Good morning, students. Sentence English Medium School, नांदुरा वेलकम यू ऑल। बच्चों, एग्ज़ाम के पहले हमने लेसन नंबर 3 हर झंडा कुछ कहता है, ये मैंने आपको इसकी लिंक भेजी थी, ये सिखाया था इसके और इसके क्वेश्चन आंसर आपको टेक्स्ट बुक में मैंने राइट करने के लिए दिए थे। आई होप आपने उसे राइट किया होगा फिर से एक बार, क्योंकि मैंने आपको क्लास वर्क नोटबुक में राइट करने के लिए उसे नहीं बुलाया था और आपको समझाया भी नहीं था, इसलिए फिर से हम एक बार इसे रिपीट करते हैं। और इस वीडियो देखने के बाद आपको जिन्होंने नहीं राइट किया फिर से एक बार टेक्स्ट बुक में और क्लास वर्क नोटबुक में से अच्छे से राइट करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो पेज नंबर 28 बोलिए। फर्स्ट नंबर पे है, कुछ शब्द है उसे पढ़ना है। पढ़िए, आपको फिंगर रखना है। स्वतंत्रता, संस्थाओं, प्रतीक, महाद्वीप, प्रसिद्ध, ओलंपिक, श्रृंखला, रेड क्रॉस, स्काउट्स, समर्पण, सुरक्षित, मृत्यु, ध्वज, श्रद्धांजलि। सेकंड नंबर पे है बताइए। ये प्रश्न आपको नोटबुक में नहीं राइट करने हैं, सिर्फ आपको ओरली बोलने हैं। क स्वतंत्रता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? ओरल एग्जाम में मैंने आपको ये प्रश्न पूछा था। स्वतंत्रता दिवस आपको पता है, आप इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं उसको, लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं हम ये? क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, इसीलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्कूल में हम हर साल हमारे स्कूल में मनाते हैं ना, ध्वज फहराते हैं, क्योंकि हमें आज़ादी मिली थी। हम अंग्रेज़ों के कैद में थे, उस दिन आज़ादी मिली थी, इसीलिए। ख केशिवा कंप्यूटर पर क्या खोज रही थी? क्या खोज रही थी? आखिर केशिवा के मन में एक सवाल उठ रहा था कि आखिर झंडा होता क्या है, यह क्यों बनाया जाता है? इन सवालों के बारे में उसे जवाब चाहिए था, इसीलिए वो कंप्यूटर पर उसकी खोज करने लगी थी। ओके। गवन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? क्या नाम है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। ओके। घ हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं? 15 अगस्त और 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिन और प्रजासत्ताक दिन। नेक्स्ट है, हर झंडा कुछ कहता है। पाठ का नाम यदि आप बदलना चाहें तो क्या नाम रखेंगे? ये आपको सोचना है। नेक्स्ट है, सोचिए मूल्यपरक प्रश्न। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय आप क्या करते हैं और क्यों? क्या करते हैं हम? आपको याद है स्कूल में हम जब झंडा फहराते हैं तो सावधान स्थिति में हम खड़े रहते हैं, क्योंकि ध्वज संहिता के नियमों के अनुसार जब राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है तो हमें सावधान स्थिति में खड़े रहना चाहिए। इसलिए हम ऐसे हिलते हैं क्या? नहीं, हम जैसे हैं सावधान में वैसे ही खड़े रहते हैं। नेक्स्ट है, लिखिए। यहाँ से आपको टेक्स्ट बुक में और क्लास वर्क नोटबुक में राइट करना है। कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। क अब झंडे किस पर बनाए जाते हैं? इसका आंसर राइट करना है। अब झंडे कपड़े पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट,
सफ़ेद चेक वाला झंडा क्या बतलाता है? ये भी मैंने प्रश्न आपको पूछा था। सफ़ेद चेक वाला झंडा बतलाता है कि कार दौड़ अब समाप्त हो गई है। ओके, नेक्स्ट, गवन विशेष व्यक्ति को श्रद्धांजलि कैसे दी जाती है? जब कोई विशेष व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसे श्रद्धांजलि कैसे दी जाती है? इसका आंसर आपको राइट करना है, अपना राष्ट्रीय ध्वज झुकाकर विशेष व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जाती है। ओके, सेकंड प्रश्न है, कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। क, झंडा किसका प्रतीक है? इसका आंसर आपको पेज नंबर 25 पे सर्च करना है और आपके नोटबुक में राइट करना है। क्या प्रश्न है? झंडा किसका प्रतीक है? आपको पहले अंडरलाइन कर लेनी है टेक्स्ट बुक में। झंडा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे तीसरे नंबर की जो लाइन है वैसे इसका आंसर स्टार्ट होता है। झंडा केवल कपड़े का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों, संस्थाओं, सेनाओं आदि के प्रतीक है। यहाँ तक आपको इसका आंसर राइट करना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, खवन पुराने ज़माने में झंडे किससे बनाए जाते थे और क्यों? इसका पहला प्रश्न का आंसर जब खत्म होता है वहीं से सेकंड प्रश्न का आंसर चालू होता है। देखो, पुराने समय में झंडे वृक्षों की छाल या जीव जंतुओं की खाल आदि से बनाए जाते थे ताकि उन्हें आसानी से लाया ले जा सके। ओके, गवन है, जहाज संकट में है यह कैसे पता चलता है? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 26 पे। फर्स्ट जो लाइन है ऊपर के दो, इसी में उसका आंसर है। जब किसी जहाज पर बैगनी झंडे पर काला गोला दिखाया जाए तो इसका मतलब है कि वह जहाज संकट में है। ओके, नेक्स्ट है, घ, राष्ट्रीय ध्वज क्या बताता है? इसका आंसर भी 26 पेज नंबर पे है। देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के सम्मान का प्रतीक होता है। वह उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों, इतिहास और दर्शन को बताता है। ओके, नेक्स्ट है, ये झंडे क्या बतलाते हैं? लिखिए। ये आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में राइट करना है। सफ़ेद झंडा, सफ़ेद रंग संधि, समर्पण का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग खतरे का प्रतीक है। नेक्स्ट है पीला रंग गंदगी और महामारी का प्रतीक है। यहाँ पे गंदगी 2 बार राइट किया मैंने, आपको एक ही बार राइट करना है। नेक्स्ट है, काले रंग का झंडा शोक, मृत्यु या विरोध का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट है, व्याकरण संबोध, वचन बदलिए। कपड़ा, ये एक वचन है, इसका आपको वचन बदल के अनेक वचन में करना है। कपड़ा, इसका कपड़े यहाँ पे करके दिया है। नेक्स्ट शब्द है झंडा एक वचन है, इसका वचन बदलना है तो झंडा एक है, अनेक के लिए क्या होगा? झंडे। आँखें। नेक्स्ट है टुकड़ा, ये सिर्फ एक है, इसका अनेक टुकड़े। कमरे। और लास्ट शब्द है गेंद। जब एक गेंद के बारे में हम बात कर रहे हैं तो गेंद, और अनेक जब गेंदे हैं तो बहुत सारे हैं तो गेंदे। ओके स्टूडेंट।